तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Moto H50 Pro वर्सेस Realme 12 Pro Plus। क्यों? बिकॉज दोनों ही जो फ़ोन है वो 30,000 की रेंज में आते हैं। कैमरा पे फोकस है दोनों ब्रांड्स का। तो अगर आप फोटोज़ और वीडियोस के लिए एक फ़ोन प्लान कर रहे हो इस बजट में, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के कैमरा परफॉर्मेंस की इन टर्म्स ऑफ फोटोज। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो। अब सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है कलर्स का। अब यहाँ पे ऑब्वियसली Moto H50 Pro आपको ज़्यादा सैचुरेटेड, ज़्यादा पंची कलर्स देगा एज कम्पेयर टू Realme, जहाँ पे कलर्स बहुत ही सटल हैं और बहुत नेचुरल हैं। तो अगर आपको ऐसे कलर पसंद है कि भाई सॉफ्ट हो, कम सैचुरेटेड हो, आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो, तो Realme सही है। बट अदरवाइज अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा पंची कलर्स पसंद है तो Moto H50 Pro आपको वो वाला आउटपुट दे देगा। यहाँ पे आप भी फोटोज में देख सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि Realme 12 Pro Plus में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से शैडो एरियाज एकदम डार्क हो जाते हैं। वही अगर मैं Moto H50 Pro की बात करूँ, आप यहाँ फोटोज़ में भी देखोगे जो शैडो एरियाज है वहाँ भी आप डिटेल देख सकते हो जो डार्क एरियाज हैं। बट Realme में वो चीज़ नहीं है। वो आपको जो भी हल्का सा डार्क एरिया होगा ना, वो एकदम काला सा हो जाएगा, जो देखने में उतना बढ़िया लुक एंड फील नहीं देता, जिस वजह से ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है वो भी Moto H50 Pro की बेटर निकल के आती है। बिकॉज मोटो हाइलाइट्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, शैडोज को भी प्रेफरेंस दे रहा है। वही अगर मैं Realme की बात करूँ, सिर्फ हाइलाइट्स को प्रेफरेंस देता है, शैडो एरियाज में डिटेल मेंटेन नहीं कर पाता। तो जो बैलेंस फोटो आपकी निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, वो Moto H50 Pro में आएगी। उसके बाद हमने बैकलाइट में भी कई फोटोज ली कई चैलेंजिंग सिचुएशन में, और वहां पे भी Moto H50 Pro ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप अगर देखोगे, अगर कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है तो फेस पे बढ़िया लाइट आ रही है, अच्छे से एक्सपोज हो रहा है। बट अगर मैं Realme की बात करूं तो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं डार्क हो जाता है। तो वो डायनामिक रेंज उतना बढ़िया बैकलाइट में Realme में निकल के नहीं आता जितना Moto H50 Pro में है। और Moto H50 Pro का एक और बेनिफिट आपको जो मिल जाता है वो है f1.4 का। बिकॉज आप जब क्लोजअप शॉट्स लोगे आपको ब्लर इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपको ऐसा आउटपुट पसंद है कि भाई आप क्लोजअप शॉट्स ले रहे हो, ब्लर इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको मोटो में मिलेगा। Realme में क्योंकि उतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आता तो कंपेरेटिवली कम ब्लर दिखेगा। फिर उसके बाद मूव करते हैं दूसरे कैमरा पे जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि Realme 12 Pro Plus के रिव्यू में भी मैंने बोला था इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा बिलो एवरेज है, और आप यहाँ फोटोज में इजीली देख सकते हो। Realme की फोटोज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, कई फोटोज ऐसी लगेंगी आउट ऑफ फोकस है, डिटेल बहुत ज़्यादा कम है। एंड ऑब्वियसली इस वजह से Moto H50 Pro इज़ अ बेटर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फ़ोन, बिकॉज शार्पनेस अच्छी है, डिटेल अच्छी है, कलर्स अच्छे निकालता है। और वही जो कंट्रास्ट वाली दिक्कत थी Realme की प्राइमरी कैमरा में, अल्ट्रा वाइड में भी वही है, कलर्स डल हो जाते हैं Realme में जब आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो। तो ऑल ओवर Moto H50 Pro का जो आउटपुट है वो अल्ट्रा वाइड में भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं तीसरे कैमरा पे, जो सबसे अवेटेड कंपैरिजन है, शायद आप लोग भी वही देखने आए होंगे कि दोनों में 3x टेलीफोटो कैमरा आते हैं, तो बढ़िया किसका है। यहाँ आप साइड बाय साइड फोटोज देखो, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, मैं अपने व्यूज़ बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा, जो Realme में चीज़ बेटर है, एंड सरप्राइजिंगली इस सेगमेंट में मुझे Realme में बेटर लगा, उसकी रीज़न बताता हूँ। जब आप 3x में फोटोज लोगे, जो बैकग्राउंड ब्लर है, जो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड निकल के आती है, वो Realme की बेटर है। Moto H50 Pro में आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा। ये 3x में स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा जूम करके फोटोज़ लेनी है और सब्जेक्ट सेपरेशन चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो वो आपको Realme 12 Pro में ज़्यादा बेटर मिलेगा। एक और डिफरेंस जो मुझे लगा कि Realme शार्पर है 3x में, Moto H50 Pro थोड़ा सा कंपेरेटिवली सॉफ्ट है, आपको एडिटिंग में जाके शार्प करना पड़ेगा। अगला डिफरेंस जो है कि Moto H50 Pro में मुझे ऑल ओवर थोड़ा सा ग्लो वाला इफेक्ट लगा, क्योंकि सॉफ्टनेस ज़्यादा है, Realme में वो चीज़ नहीं है। प्रोसेसिंग 3x की Realme में बेटर है। Moto H50 Pro में क्या होता है, सब्जेक्ट कई बार बहुत अजीब सा वो जो वॉश्ड आउट इफेक्ट होता है वैसी प्रोसेसिंग हो रही थी। तो अभी के लिए 3x में आई वुड चूज Realme। प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड में Moto H50 Pro के ज़्यादा पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 50 मेगापिक्सल मोड के, बिकॉज यहाँ पे Moto H50 Pro अभी एक दिक्कत दे रहा है, वो है HDR का। जब आप शॉट्स लोगे जहाँ स्काई भी हैं और आगे कुछ सब्जेक्ट है, Moto H50 Pro का जो HDR है वो ऑन नहीं होता हाई रेजोल्यूशन में, और उस वजह से आपकी फ़ोटोज़ ख़राब हो सकती हैं। Realme में ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया डायनामिक रेंज के साथ 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो ले सकते हो। बाकी क्रॉप करोगे तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप फुल बॉडी शॉट्स लेना पसंद करते हो या इस तरीके के वाइड शॉट्स लेते हो पोर्ट्रेट मोड में जहाँ कोई ह्यूमन सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, अब वहाँ पे एक दिक्कत जो है Realme में कि Realme 12 Pro Plus फुल बॉडी शॉट
आइडेंटिफाई नहीं कर पाता पोर्ट्रेट मोड में, जिस वजह से आपको नॉर्मल फोटो मिलेगी। बट मोटो H50 Pro बहुत बढ़िया से इतने वाइड शॉट में भी बढ़िया एज डिटेक्शन ले रहा है, बढ़िया ब्लर इफेक्ट लगा रहा है। तो आपको पोर्ट्रेट मोड के साथ अगर ऐसे शॉट्स लेने हैं तो मोटो H50 Pro दे देगा। रियलमी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता है। बाकी मोटो का ऑल ओवर कलर्स थोड़े पंची हैं, थोड़े सैचुरेटेड हैं। तो अगर आपको वैसे कलर्स पसंद है पोर्ट्रेट मोड में, आप मोटो H50 Pro की तरफ जा सकते हो। बिकॉज ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है, जब आप पोर्ट्रेट एक खींचते हो, आपको चाहिए कलर्स बढ़िया आए, स्किन टोन बढ़िया निकले, ऑल ओवर फोटो ऐसी होगी खींच के अपलोड कर दें, तो ऑब्वियसली मोटो H50 Pro इज़ अ बेटर चॉइस। बट अगर आप खींचने के बाद कलर्स अपने आप मैनेज करना चाहते हो, टाइम देना है एडिटिंग में, तो रियलमी इज़ समथिंग देन आप जो आप देख सकते हो। उसके अलावा जो स्किन टोन्स हैं वो रियलमी की बेटर है। बिकॉज मोटो H50 Pro क्या कर रहा है, जब इतना सैचुरेशन, इतना प्रोसेसिंग लगाते हैं तो फेस के कलर थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। अगर वो मैटर नहीं करता देन इट्स फाइन। अगर आपके लिए स्किन टोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रियलमी आपको एकदम एग्जैक्ट स्किन टोन देगा जो आप अपनी आंखों से देख रहे होगे। बाकी ऑल ओवर जो इमेज की शार्पनेस है पोर्ट्रेट मोड में, वो रियलमी में ज़्यादा बेटर है। अगर आपको सेटल कलर्स चाहिए, शार्पनेस इंपॉर्टेंट है, स्किन टोन एक्यूरेट चाहिए, देन रियलमी 12 Pro Plus पोर्ट्रेट के लिए। बाकी अगर आप थोड़े पंची कलर्स चाहते हो कि फोटो खींची डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डालना है, देन मोटो H50 Pro। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एक बेनिफिट जो दोनों में मिल जाता है कि आपको 3x का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप अगेन साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो। अब ऑल ओवर जब आप जूम करके फोटोज ले रहे हो, एज डिटेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मुझे कहीं ना कहीं अगर आप एज डिटेक्शन एकदम ढंग से देखोगे तो रियलमी का स्लाइटली बेटर है, प्रोसेसिंग स्लाइटली बेटर है, और जो बोके, जो रियलिस्टिक बोके है वो स्लाइटली रियलमी का बेटर है। बट ऑल ओवर अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट है। स्किन टोन भी जो यहाँ नेचुरल है वो रियलमी कहीं ना कहीं थोड़ा सही साइड पे रखता है। मोटो H50 Pro हल्का सा सैचुरेट कर देता है। फिर उसके बाद हमने सेल्फीज़ के भी कुछ सैंपल लिए हैं, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब सेल्फी में मुझे ऑल ओवर रियलमी 12 Pro Plus ज़्यादा बेटर लगा है। उसके कुछ रीज़न है, आप यहाँ देख भी सकते हो। ओवरऑल जो फेस की शार्पनेस है, जो स्किन टोन है, वो रियलमी में कंपेरेटिवली बेटर है। और जो पोर्ट्रेट मोड में आप सेल्फी ले सकते हो दोनों से ही, उसमें मोटो H50 Pro में जो ब्लर इफेक्ट है, जो बोके है, वो मुझे आर्टिफिशियल लगा। रियलमी 12 Pro Plus काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ब्लर इफेक्ट निकालता है अगर आप फ्रंट कैमरा से सेल्फी ले रहे हो। तो सेल्फी के लिए ऑल ओवर रियलमी इज़ अ बेटर ऑप्शन। अब फोटो में लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जो है लो लाइट परफॉर्मेंस। अगेन आप यहाँ साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा कि ऑल ओवर लो लाइट में मोटो H50 Pro बेटर है, बिकॉज उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल अच्छा है, डायनामिक रेंज अच्छा है। रियलमी लाइट कम होते होते कॉन्ट्रास्ट और हाई कर देता है, जिस वजह से जो शैडो में डिटेल आना चाहिए वो रियलमी रिकवर नहीं कर पाता, जिस वजह से आपकी फ़ोटो ख़राब हो सकती हैं। ऑल ओवर शार्पनेस भी मोटो में ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करना पसंद करते हो, मोटो इज़ ऑल ओवर अ बेटर ऑप्शन। और 3x में भी यहाँ पे कुछ सैम्पल्स हैं, वहाँ पे बस मुझे ऐसा लगा 3x में जब आप फोटोज़ लेते हो तो रियलमी इज़ गिविंग बेटर। ओवरऑल जो शार्पनेस है, जो क्लैरिटी है, वो रियलमी की ज़्यादा बेटर है। मोटो H50 Pro 3x में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोज हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहाँ आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। तो अभी मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ Realme 12 Pro Plus और Moto H50 Pro का। अब इंटरेस्टिंगली आई थिंक हल्का सा Moto H50 Pro वाइडर है। और एक और जो मेजर डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए कि Moto H50 Pro में 4K में वीडियो शूट हो रहा है, Realme 12 Pro Plus में सिर्फ आप 1080p में कर सकते हो। तो अगर आप फ्रंट कैमरा को ज़्यादा यूज़ करने वाले हो व्लॉगिंग के लिए, तो ये एक ड्रॉबैक है रियलमी में, और कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है Moto H50 Pro में। और फ़र्क आ जाता है, रियलमी में आपको ये 0.8x का भी ऑप्शन मिलता है फ्रंट कैमरा में,
तो इस तरीके से आप थोड़ी वाइडर एंगल ऑफ व्यू में शूट कर सकते हो। अगर आप देखोगे Realme ज़्यादा वाइड हो चुका है बिकॉज 0.8x पे है, Moto H50 Pro 4K में वही 1x का ऑप्शन आपको दे रहा है। और इस तरीके से आपको Realme में ये पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। Moto H50 Pro में ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे दिखा नहीं, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ये ब्लर इफेक्ट चाहिए वीडियो में तो आपको मोटो में नहीं मिलेगा। तो अब हम दोनों में साइड बाय साइड 4K वीडियो कंपेयर कर रहे हैं। अभी आपको डायरेक्ट सनलाइट मेरे सामने से आ रही है तो एक आइडिया लग जाएगा कि 4K में वीडियो क्वालिटी कैसी है। एक बार साइड लाइट देख लेते हैं और बैक लाइट पे अगर मैं आता हूँ तो अभी डायरेक्टली सन मेरे एकदम पीछे है। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन बेसिकली देखना है कि दोनों जो फ़ोन है 30,000 में बैक लाइट में कौन बढ़िया से 4K में वीडियो निकाल रहा है। बाकी और थोड़े 4K के वीडियो सैंपल्स लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की, बट उससे पहले मैं एक मेजर इशू या बग जो भी आप कह लो, Moto H50 Pro में जो वीडियो शूट करते हो एज ऑफ नाउ जो दिक्कत आपको आएगी, फोटोज़ में भी थी, जब आप फोटो लोगे उसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा, बट वीडियो में दिक्कत क्या है, आप फ्रेम स्किपिंग बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। क्यों? बिकॉज फ़ोन जितना मुझे लग रहा है हीट बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है, जिस वजह से हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं आपको प्रीव्यू में ही दिख जाएगा कि वीडियो अटक अटक के आ रही है, और जो फाइनल आउटपुट आता है मुझे लगा था वो सही होगा, बट वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेम स्किप के साथ आ रहा है। इस वजह से जो आप आगे सैंपल देखोगे उसमें आपको फ्रेम स्किपिंग दिखेगी। अदरवाइज अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो स्टेबलाइजेशन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, इतना खास नहीं लगा मुझे 4K में जितना होना चाहिए इस प्राइस पे। अदरवाइज कलर्स ऑब्वियसली Moto H के स्लाइटली बेटर हैं, Realme के थोड़े वो डल साइड में है नेचुरल रखने की वजह से, बट अगर आपको वीडियो शूट करके डायरेक्ट यूज़ करनी है Moto H50 Pro बेटर ऑप्शन है, बट फ्रेम स्किपिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप वो वीडियो यूज़ ही नहीं कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं तो Realme के अल्ट्रा वाइड में बहुत ज़्यादा वॉश्ड आउट कलर है, जिस वजह से आप एडिटिंग में बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो वो यूजेबल फुटेज नहीं होगी। अदरवाइज मोटरोला के कलर्स अच्छे हैं, Moto H50 Pro शार्पर है। अल्ट्रा वाइड में Realme बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, अजीब सा सॉफ्टनेस सा इफेक्ट आता है। तो प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड दोनों में ऑल ओवर Moto H50 Pro कलर्स, डायनामिक रेंज सब कुछ में बढ़िया है, बस फ्रेम स्किपिंग की वजह से वो फुटेज यूजेबल नहीं होती। उसके बाद अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं तो मोटरोला कलर्स थोड़े बूस्टेड देता है, Realme थोड़े नेचुरल रखता है। तो यहाँ पे एक पर्सनल चॉइस आ जाता है, आपको क्या पसंद आता है उस बेसिस पे आप कमेंट करके बता सकते हो किसका परफॉर्मेंस आपको बेटर लगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लो लाइट में दोनों ही ठीक ठाक काम करते हैं, इतने बढ़िया नहीं है लो लाइट में। आई वुड से दोनों का जो परफॉर्मेंस है इट इज़ एवरेज। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपेरिजन Realme और Moto H50 Pro का। कंक्लूजन पे आते हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा फ़ोन किसको लेना चाहिए। अगर आप 3x में ज़्यादा फोटोज़ लेते हो, पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा शूट करते हो, कलर्स ऐसे चाहिए कि नेचुरल साइड पे ज़्यादा बूस्टेड ना हो, देन Realme 12 Pro Plus, और वीडियो आप इसमें सही शूट कर सकते हो, ठीक ठाक है, इतना बढ़िया नहीं है। Moto H50 Pro मेरा चॉइस रहेगा ऑल ओवर। क्यों? बिकॉज कलर्स बहुत अच्छे हैं फोटोज़ में, ज़्यादा सैचुरेटेड भी नहीं है, ज़्यादा डीसैचुरेटेड भी नहीं है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसका बेटर है Realme से, लो लाइट स्लाइटली बेटर है, एंड वीडियो ऑल ओवर बहुत सही है। आई थिंक अपडेट से शायद ये हीटिंग वाली चीज़ रिजॉल्व हो सकती है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से किसका आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़, और दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी चैनल पे हैं, वो भी आप देख सकते हो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।